सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 1 घंटा, हाँ, सिर्फ 60 मिनट किसी की पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दे? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लगता है कि अरे, इतने बड़े बदलाव के लिए तो कोई चमत्कार चाहिए होगा। पर क्या सच में ऐसा है? चलिए, आज इसी सोच की गहराई में उतरते हैं। हम सबके दिमाग में एक बात बैठ गई है कि भाई कामयाबी चाहिए तो या तो दिन रात 20-20 घंटे काम करो या फिर किस्मत के घोड़े पर सवार हो जाओ। पर सच कहूं, असली बदलाव की जो शुरुआत है ना, वो इन बड़ी बड़ी बातों से नहीं बल्कि सिर्फ 1 घंटे से होती है। जी हाँ, एक ऐसा घंटा जो पूरे इरादे और अनुशासन से भरा हो। तो फिर सवाल ये है कि ये 1 घंटा आखिर एक नई जिंदगी की नींव रख कैसे सकता है? चलिए इसी को समझते हैं। आज की दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? हम सब बिजी हैं। मतलब हर कोई भागा दौड़ी में है। फोन पे स्क्रॉलिंग चल रही है, नोटिफिकेशंस का जवाब दिया जा रहा है, एक काम से दूसरे काम पर कूद रहे हैं। पर ये सब है क्या? ये सिर्फ हरकत है, मूवमेंट है, तरक्की थोड़ी है। हम जिंदगी को बना नहीं रहे हैं, बस उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। और सारा का सारा राज यहीं छिपा है। सफलता कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो अचानक लग जाए। ये तो हर रोज लिए जाने वाले एक छोटे से फैसले का नतीजा है। वो फैसला कि हाँ, मुझे अपने विकास के लिए अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना है। तो इस निवेश की शुरुआत आखिर की कैसे जाए? जवाब बहुत सीधा है, अपने उस सुनहरे घंटे को पहचान कर और फिर चाहे जो हो जाए उसकी रक्षा करके। दिन का जो पहला घंटा होता है ना, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये वो वक्त है जब दुनिया की भागदौड़ शुरू हो, उससे पहले ही कोई अपने दिमाग को पूरे दिन के लिए प्रोग्राम कर सकता है। बात बड़ी सीधी है, अगर पहला घंटा जीत लिया तो समझिए पूरा दिन अपनी मुट्ठी में है। इस 1 घंटे का नियम बहुत सख्त है। इसको एक पवित्र घंटा मानकर चलना होगा। इस दौरान न कोई फोन कॉल, न कोई सोशल मीडिया, न कोई ईमेल, कुछ भी नहीं। इसे अपनी पूरी ताकत से बचाना पड़ता है, क्योंकि यही वो पहली सीढ़ी है जिससे व्यक्तिगत विकास शुरू होता है। और ये छोटी सी आदत छोड़ने की कीमत आगे चलकर बहुत बड़ी चुकानी पड़ सकती है। आज का ये थोड़ा सा अनुशासन कल के उस भारी भरकम पछतावे से तो कहीं बेहतर है। ठीक है, तो 1 घंटा तय हो गया, उसे बचाने का इरादा भी पक्का हो गया। पर अब सबसे जरूरी सवाल, इस 1 घंटे में करना क्या है? चलिए इसके कुछ बेहद जरूरी नियमों को समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी नियम है डायरेक्शन, यानी दिशा। कोई भी काम शुरू करने से पहले ये एकदम साफ होना चाहिए कि जाना कहाँ है, लक्ष्य क्या है। बिना मंजिल के मेहनत करने का कोई मतलब नहीं। ये ट्रेडमिल वाली मिसाल यहाँ एकदम फिट बैठती है। सोचिए, लोग रोज जिम में ट्रेडमिल पर भागते हैं, खूब पसीना बहाते हैं, लेकिन क्या वो कहीं पहुंचते हैं? नहीं। ऐसा ही तब होता है जब हम बिना किसी लक्ष्य के बस मेहनत करते चले जाते हैं। दूसरा नियम, सिर्फ जानना काफी नहीं है, करना बहुत जरूरी है। किसी टॉपिक पर 10 घंटे तक पढ़ा जा सकता है, वो ठीक है, लेकिन जब तक 1 घंटा भी उसे असलियत में करके नहीं देखा जाता ना, तब तक कोई नया हुनर नहीं आता। सिर्फ थ्योरी रटने में और असल में प्रैक्टिस करने के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क होता है। असली कॉन्फिडेंस सिर्फ सोचने से नहीं, कुछ करने से ही पैदा होता है। और तरक्की का जो पहिया है, वो इन 3 कदमों से घूमता है। पहला, रोककर सोचें कि क्या सही हुआ और क्या गलत। दूसरा, उसमें छोटे छोटे समझदारी वाले सुधार करें। और तीसरा, इसी प्रोसेस को लगातार बार बार दोहराते रहें। अब आते हैं सबसे दिलचस्प बात पे। ये जो छोटी सी आदत है, ये लंबे समय में कितना बड़ा जादू कर सकती है। चलिए इसके कंपाउंडिंग इफेक्ट को समझते हैं। अच्छा, 1 साल में रोज का 1 घंटा, ये बनता है 365 घंटे। सिर्फ इस नंबर के बारे में जरा एक पल के लिए सोचिए, पूरे 365 घंटे। अब इसका मतलब समझिए, 365 घंटे का मतलब है 7 फुल टाइम काम करने वाले हफ्तों से भी ज्यादा का वक्त। और ये सारा का सारा वक्त किस पर लगा? किसी और पर नहीं, खुद पर। जरा सोचकर देखिए, इतने वक्त में तो क्या नहीं हो सकता। और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ समय का हिसाब किताब नहीं है। हर दिन जब कोई उस 1 घंटे के लिए बैठता है, तो वो दरअसल अपनी एक नई पहचान बना रहा होता है। और धीरे धीरे ये आदत इतनी मजबूत हो जाती है कि वो एक ऐसी रफ्तार पकड़ लेती है जिसे रोकना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, एक सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। देखिए, समय तो रुकेगा नहीं, वो तो गुजर ही रहा है और गुजरता रहेगा। आज से 1 साल बाद भी यही तारीख आएगी। सवाल बस एक है कि इस गुजरते हुए वक्त से बन क्या रहा है? किसी और का सपना या अपना भविष्य?
ये फैसला तो हर किसी को खुद ही लेना है।